इन्फोसिस ने अपना बायबैक 1800 के रेट पर अनाउंस कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट उसके प्राइस पर भी देखने पर मिला है। इन्फोसिस ने 328 रुपये के प्रीमियम पर यह बायबैक अनाउंस किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। तो क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? जानने के लिए ना इस रील को एंड तक देख लेना, क्योंकि जो भी इम्पैक्ट मैं आपको बताऊंगा ना, वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टैक्स में क्या इम्पैक्ट है और आपकी होल्डिंग्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डिंग पर इम्पैक्ट की। अगर प्रमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पब्लिक होल्डिंग कम हो जाएगी, तो यानी इन्फोसिस की जो भी फ्यूचर अर्निंग है और मार्केट प्राइस के अंदर या कैपिटल मार्केट कैप के अंदर जो भी ग्रोथ होगी कंपनी की, तो उसका बेनिफिट सीधे सीधे प्रमोटर्स को मिल जाएगा। इसलिए वो पार्टिसिपेट करने से मना कर रही हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे नज़र में आ रहा है वो है कैपिटल गेन, यानी जो अभी 222F सेक्शन इंसर्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग फुल वैल्यू जो भी बायबैक पर उनको मिलेगी वो डिविडेंड के अंदर इंक्लूड कर ली जाएगी। और अगर मैं मानूं कि इन्फोसिस के प्रमोटर अच्छे खासे पैसे कमा रहे होंगे तो ये 30% की स्लैब के अंदर उनकी टैक्सेबल हो जाएगी, और जो कॉस्ट है उसका बेनिफिट इनको नहीं दिया जाएगा डिविडेंड इनकम कैलकुलेट करते हुए। और जो इनकी कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट इनको कैपिटल गेन के अंदर देंगे, यानी अगर इसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन हेड के अंदर होती तो इनको 12.5% या 20%, इन दोनों में से कोई एक रेट लगता टैक्स का। अब डिविडेंड हेड के अंदर है तो सेल अमाउंट के ऊपर ही 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए प्रमोटर्स ने यहाँ से बैकआउट किया होगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न टैक्स इम्पैक्ट ही होगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपकी इनकम कौन से स्लैब में फॉल करती है और उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है।